जोर से रस्सी को खींच कर घसीटते हुए मारते हुए कुर्बानी के जानवर को लाकर ज़िबा नहीं करना। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के भी आदाब हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर चीज़ में भलाई और नरमी का हुक्म देता है, और जब तुम जानवर को ज़िबा करो ना तो अच्छे तरीके से छुरी को जिस आले से आपने उसको ज़िबा करना उसको तेज़ कर लें ताकि ज़बीहा को आराम मिल सके। ये ना हो कि हम खींच के लाएं, मारते हुए गर्दन सही ना काटें। बड़े लोग ऐसे हैं तकबीर सही नहीं पढ़ते कुर्बानी करते हुए, तो ये तरीका सीख लें। मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूँ। जानवर जब ज़िबा करना है ना, ज़िबा करने वाला सही उल अकीदा होना चाहिए। वो आपने कसाई भी लिया तो उसका भी, आप खुद हैं तो अपना भी, अल्लाह के साथ किसी गैरुल्लाह को आप शामिल ना करते हो। आपका फ़कत मुखलिस होना यही कुर्बानी की कबूलियत की पहली जो एक निशानी है कि सही उल अकीदा छुरी फेरे, तकबीर पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर। ये जो नहीं पढ़ता ना वो जानवर हराम हो जाता है। तकबीर पढ़ के 4 रगें ऐसी होती हैं गर्दन के अंदर, वो लाजमी काटें, यानी उसके अंदर शाह रगें हैं 2, फिर उसके अंदर 2 वेन्स हैं ऐसी जो उनको भी काटना होता है, गज़ाई वेन जो हैं वो वाली, सांस वाली नाली। तो इन चारों को अच्छे तरीके से आपने ज़िबा करना है, काटना है। सर को जुदा नहीं करना जानवर के आपने फौरन वहाँ पे, और उसको ज़िबा करने के बाद उसका जिस्म ठंडा होने दें, या कम से कम उसका जो जिस्म में जान है उसे निकलने दें। ये नहीं है कि फौरी कसाई अभी तड़प रहे होते हैं तो अगली जगह जाने के लिए या ज़्यादा जानवर ज़िबा करने के चक्कर में वो फटाफट उनके जिस्म को काटना शुरू कर देते हैं। आज़ा इसकी ममानत है, खाल ना उतारें इतनी जल्दी उसकी। तो ये उसके सामने कोई और जानवर यानी एक बंधा हुआ है उसके सामने ही दूसरा जानवर उसको ज़िबा ना करें। अलग जगह पे जानवर हों, जो एक कर रहे हैं वो अलग हो। कनात लगा लें, कोई अलहदगी वाली जगह रख लें, गली चेंज कर लें, बरामदा चेंज कर लें जिस जगह पे आपने ज़िबा करना है। और छुरी को भी जानवर के सामने आपने तेज़ नहीं करना, हो तेज़, जानवर के सामने तेज़ नहीं करनी। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने हदीस से भी पढ़े, और हमारे मुआशरे में जानवरों की इज़्ज़त नहीं की जाती। मैं खुद हैरान हुआ, अभी मुझे दोस्त ने, एक उमर भाई, वो बता रहे थे कि मेरे सामने घर के ना एक जानवर को लेकर आया, तो एक औरत ने ना उसका बिल्कुल गला जो है रस्सी का, उसे बिल्कुल उस बकरे का दरवाजे के ऊपर करके बांधा हुआ था, और रस्सी छोटी सी करके कर दी कि ये गर्दन ज़्यादा नीचे ना कर सके, गंद ना फैला सके। वो सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा। आप एहसान कर रहे हैं अल्लाह पर, या आप ले आए हैं तो सिर्फ गोश्त से गर्ज है आपको, उसमें जान है, और वो जान अल्लाह के लिए आप कुर्बान करना चाह रहे हैं। प्यार करना उसे, जो अच्छे कुर्बानी करने वाले हैं लोग करते भी हैं। मैं हैरान होता हूँ जब अक्सर वीडियोस देखने को मिलती हैं, बच्चे इतने मनूस हो चुके होते हैं, इंसान खुद भी, और मंडियों में भी नज़र आता है, होता है, जानवर का दिल लग जाता है इंसान का उस जानवर से, इसको पाला हो। तो बहरहाल ये कुर्बानी अच्छे तरीके से करें इंशाअल्लाह। ये कोई जुल्म नहीं है, ये जिसने बनाया है ना उनको, और हर साल उनकी तादाद बढ़ाता जा रहा है इतने ज़िबा होने के बावजूद, तो उसी अल्लाह ने इस कुर्बानी को करने का हुक्म दिया। लेकिन सुन्नत रसूल के मुताबिक करें। जानवर पे किसी का नाम ना लिखा हो, कोई पीर, झूले लाल, फलां फलां, कोई भी नहीं, किसी वालिद का नहीं, किसी बंदे का नाम ना लिखा हो। ठीक है, लोग फूल शूल अपनी खुशी से वो डाल के होना नहीं चाहिए भी। जानवर है, नहाया हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छी जगह पे हो, उसको ज़िबा करें और गोश्त खाएं। इंशाअल्लाह ये जानवर हमारी जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी उसमें बरकतों के लिए, रिस्क में फरावानियों के लिए, शौक़ से, खुशी से ज़िबा करने के बाद नमाज़ पढ़ के अल्लाह के सामने कबूलियत की भी दुआ करनी। अल्लाह ये आज के दिन हमारी कुर्बानियाँ अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले।